हाय दोस्तों, एक और बार आप सबों को marketgurukul.com के YouTube चैनल पर और हमारे एंड्रॉयड ऐप में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दूसरा एक रिवर्सल पैटर्न देखेंगे। 3 कैंडलस्टिक वाला है और ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि इसके बाद मार्केट नीचे जाने की संभावना है, वो आपको पता लगेगा। उसका नाम है 3 ब्लैक क्रॉस और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम उसको पहचानें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कौन से कंडीशंस में आने पर वो ज़्यादा स्ट्रांग रहता है और हम डिसीजन उसको कैसे लें, अपने ट्रेडिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट करें, उसके बारे में देखेंगे। तो देखते रहिए दोस्तों, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, 3 ब्लैक क्रॉस जो है वो एक्चुअली एक 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है। जैसे आपने इसके पहले 3 वाइट सोल्जर्स देखा। अब ये उस जमाने में इन्होंने नाम इसके रखे हैं जब कैंडलस्टिक्स जो बनते थे वो ब्लैक और वाइट में बना करते थे। वाइट बोले तो बुलिश कैंडल और ब्लैक बोले तो बेयरिश कैंडल, उस प्रकार से उस टाइम पे चलता रहता था। इसीलिए मैंने इसको भी ब्लैक एंड वाइट में कर दिया। इसका बड़ा सिंपल है दोस्तों। पहला कैंडल जो होता है वो बेयरिश कैंडल होता है। देखिए किस प्रकार से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बायर्स डोमिनेट कर रहे थे, मार्केट को ऊपर लेके गए। अब पहला कैंडल अपने को मिलता है जो बेयरिश कैंडल है, मतलब जिसमें मार्केट नीचे की तरफ मुड़ता है, नेगेटिव कैंडल है। और उसके बाद में होता है कि उसका जो बाद वाला है वो बड़ा कैंडल होता है उससे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो अपने हाई के पास क्लोज करता है। ये अगर शैडो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ये जो पर्टिकुलर शैडो मैं दिखा रहा हूं वो ना हो तो बेहतर है। इसका मतलब जैसे मैंने पहले बताया, बड़ा सिंपल है कि यहां से लेकर यहां तक इस पूरे प्राइस रेंज पर सेलर्स हावी थे, सेलर्स ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्हें लग रहा था कि भाई हमने इतना जितना भी प्रॉफिट बना लिया, अच्छा प्रॉफिट बन गया, चलो अब मार्केट में से बाहर निकलो। तो जितने भी शॉर्ट टर्म थे, मिड टर्म थे, वो सारे माल बना चुके हैं। अब वो निकलना चाहते हैं, बैंकर से लेके फंड मैनेजर से लेके वो निकल रहे हैं। और इसी की वजह से ये पहला जो मूवर्स होते हैं ना, उन लोगों की वजह से ही ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। जो इंटेलिजेंट और अवेयर जो पब्लिक होती है वो ही पहले मूवर्स होते हैं। तो उन्हीं की वजह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। अब होता क्या है कि इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा सिंपल है कि भाई ये यहां से लेके यहां तक सेलर्स बिल्कुल हावी थे। ऐसा कोई प्राइस रेंज नहीं था जहां पर सेलर्स ने बेचा ना हो। यहां से लेकर यहां तक हर पूरे कैंडल के पूरे सेशन में लोगों ने भर मार माल बेचा हुआ है। उसके बाद तीसरा कैंडल जो बनता है वो भी इसी प्रकार का बड़ा कैंडल बनना चाहिए, बेरिश कैंडल बनना चाहिए, मतलब नीचे प्राइस गिरने वाला कैंडल बनना चाहिए। और उसका क्लोज भी इसी प्रकार अपने उस शैडो ना हो तो सबसे बेहतर, अगर नहीं तो छोटा से छोटा शैडो हो, जितना हो अच्छा। अगर समझो इस तरह का रहता है तो उसको हम नहीं कहेंगे। उसका मतलब कि अभी भी मार्केट में उतने ऑप्टिमिस्टिक बायर्स नहीं है कि इस प्राइस में वो होल्ड कर पाए। हमें सिर्फ इस 3 सेशन के लिए चाहिए जिसमें इस तरह से 3 सेशन बन जाए। और दूसरा कि जब वो अप ट्रेंड के बाद बना हो और कंसोलिडेशन हो रहा हो, अप ट्रेंड के बाद बना हो, ऐसे ही बीच में ही कहीं बन जाता है तो इसको आप 3 ब्लैक क्रॉस नहीं बोलेंगे। अप ट्रेंड होना अनिवार्य है। अगर अप ट्रेंड नहीं रहा तो ये पैटर्न हम इसको 3 ब्लैक क्रॉस ही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल इंटरप्रिटेशन, बड़ा सिंपल कि यहां से लेके रस्सी खींच के गए बायर्स यहां तक। अब पिछले 3 सेशन में सेलर्स बेच रहे हैं लगातार, हर प्राइस लेवल पे बेच रहे हैं। लो के पास अगर कैंडल क्लोज होता है इसका मतलब है कि हर कीमत पे बेच रहे हैं। जहां से भी एग्जिट मिल रहा है लोग वहां से निकल रहे हैं। इस कमोडिटी को, इस निफ्टी को, इस करेंसी को लोग अभी छोड़ रहे हैं, बेचने वाले तादाद ज्यादा है। ये इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, एकदम खूबसूरत टिपिकल क्लासिकल ब्लैक क्रो पैटर्न यहां पर बना है। 3 ब्लैक क्रोस, ये देखिए, एक पहला बना, उसके बाद में ये बना, छोटा विक है। ऑनेस्टली अगर ये बिल्कुल ना होता तो समझिए और भी बेहतरीन, लेकिन ठीक है क्योंकि अपन लाइव चार्ट्स में से निकालते तो हमेशा क्लासिकल जिस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है उस तरह से बहुत कम मिलते हैं। तो मैंने जो मुझे मिला उसमें से मैंने निकाला। लेकिन ये देखिए एकदम पावरफुल,
ये कहना चाहता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ का जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया, अब बेयर्स आ चुके हैं, अब मार्केट नीचे जाने वाला है। जिसने जिसने यहाँ पर खरीदा, जिसने जिसने यहाँ पर खरीदा, जिसने जिसने यहाँ पर खरीदा, सब एग्जिट कर रहे हैं। खास करके जो फंड मैनेजर्स हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जो मार्केट को बेहतर समझते हैं, वही इस पैटर्न्स को बनाते हैं, वो एग्जिट कर रहे हैं। इसे देखकर जो प्राइस एक्शन में काम करते हैं वो सारे एग्जिट करते हैं और उसी की वजह से मार्केट में लगातार नीचे की तरफ का रुझान रहता है। एक और चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, बड़ा खूबसूरत मार्केट आया, बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट था, मस्त मार्केट था, दुनिया का कोई भी सिस्टम हो इसमें चल जाए। ऊपर गया, पहला पॉजिटिव कैंडल, सॉरी बेरिश कैंडल, दूसरा बेरिश कैंडल और तीसरा बेरिश कैंडल जो बिल्कुल अपने क्लोज के पास, हाई के पास क्लोज हुआ है। तो दोस्तों 3 ब्लैक क्रॉस क्या बताते हैं हमको? बड़ा सिंपल है इसका इंटरप्रिटेशन कि अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन के आजू बाजू में जहां मार्केट अपनी हाई तलाश रहा था, वहां पर 3 कंटिन्यूअस सेशन में मार्केट्स अपने लो के पास क्लोज हो रहे हैं। मतलब इस पूरे रेंज में 3 सेशन में, अगर 4 घंटे का रहा तो 12 घंटे, अगर 1 घंटे का रहा तो 3 घंटे, समझे 3 घंटे तक लगातार हर प्राइस पे लोग बेचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी की वजह से हम कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है बेरिश की तरफ। अब मार्केट का रुझान नीचे जाने के लिए ज्यादा है। अब बायर्स यहां से एग्जिट कर चुके हैं। लोगों को लगता है कि जितना प्रॉफिट बनना था बन चुका है। वापस मैं आपको वार्न करूंगा दोस्तों कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है हाई साइड पर, अप ट्रेंड होने के बाद हो रहा है, तो ही इसको हम कहेंगे कि ये 3 ब्लैक क्रॉस है। जबरदस्ती मत घुसिएगा, कहीं पर भी कहीं 3 दिख जाते हैं और समझो कि इस तरह से तीनों कंडीशंस हमारे पूरे नहीं होते हैं कि तो फिर घुसिएगा मत, नहीं तो घुसेंगे तो फिर वापस मार्केट वहीं से वो एक नॉर्मल एक पुल बैक होगा और आप फंस जाएंगे। और मैं कहूंगा कि एक और अपने सिस्टम के साथ इसको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें, उसमें भी अपना कंफर्मेशन ले लें और कंफर्मेशन के बाद ही काम करें। कंफर्मेशन होने के बावजूद रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होना ही चाहिए। कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो, कितना भी पावरफुल और कितना भी क्रिस्टल क्लियर सिग्नल हो, जब तक हमारा रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, दुनिया का कोई सिस्टम नहीं हमें पैसा बना सकता। स्ट्रैटेजी सेकेंडरी है, पहला है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज, इमोशनल डिसिप्लिन, इसके सिवा कोई चीज ही नहीं है दोस्तों। हमारा ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, कहीं पर भी आपको वाईफाई मिलेगा तो आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। एक अलग ही तरीके से उसमें कैटेगराइज किया है हमने, बड़ा आसान है वो। दूसरा कि अगर आपने रिस्क टू रिवार्ड नहीं देखा है तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, उसको जरूर देखिएगा। अगर उसको नहीं देखेंगे तो लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों में। गॉड ब्लेस यू। सीखते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।